हेलो बच्चों। आज हम पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग पढ़ने वाले हैं। तो पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग में इसका मतलब होता है प्रकीर्णन के द्वारा ध्रुवीकरण। प्रकीर्णन के द्वारा ध्रुवीकरण को हम कैसे समझेंगे? जैसे ये आपको मैंने पहले बताया था कि जो इस अध्रुवित प्रकाश को हम इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, या तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये दो तरीके हैं अध्रुवित प्रकाश को प्रदर्शित करने के। या तो इस तरीके से आप, क्योंकि हमने देखा कि जो ऑर्डिनरी लाइट होती है वो सभी दिशाओं में प्रोपोगेट, पूरे सभी डायरेक्शंस में इक्वली प्रोपोगेट होती है। यहाँ पर भी ये जो मैंने बताया था कि ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक वेक्टर को, प्रकाश के या लाइट के इलेक्ट्रिक वेक्टर को, दैट इज इन द प्लेन ऑफ द पेपर, एंड दिस पॉइंट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक वेक्टर इन द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो या तो आप अनपोलराइज्ड लाइट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे या तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आज हम स्कैटरिंग बाय पोलराइजेशन देखेंगे। स्कैटरिंग बाय पोलराइजेशन में ये जो मैंने बनाया है ये है स्कैटरर। मतलब अध्रुवित प्रकाश या अनपोलराइज्ड लाइट एक ऐसे मीडियम से पास कराया जाएगा कि उस मीडियम के किसी पार्टिकल से वो अनपोलराइज्ड लाइट स्ट्राइक कर रहा है, उससे टकरा रहा है। पर यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये जो लाइट है अनपोलराइज्ड लाइट जब इस पार्टिकल से स्ट्राइक करेगा या टकराएगा तो ये स्कैटरिंग कब होगा, इसके लिए एक कंडीशन है। इसके लिए ये कंडीशन है कि जो स्कैटरर का या प्रकीर्णक पदार्थ का जो साइज है वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के कंपेरेबल होना चाहिए, लगभग उतना होना चाहिए कि पार्टिकल का जो स्कैटरर का जो साइज है वो इंसिडेंट लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल हो, तभी ये स्कैटरिंग हो पाएगी। तो होता क्या है कि जब इस तरह प्रकाश के तरंगदैर्घ्य, जो प्रकाश आ रही है उसके तरंगदैर्घ्य लगभग तरंगदैर्घ्य के ऑर्डर में ही अगर पार्टिकल का साइज है तब क्या होगा, जब लाइट यहाँ पे आएगा टकराएगा तो ये स्कैटर्ड हो जाएगा। तो जब ये बीम स्कैटर्ड होती है तो इस बीम को हम इंसिडेंट लाइट के परपेंडिकुलरली, देखो मैंने एक आई यहाँ बनाई है जो कि इसके ये है इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर हम इंसिडेंट लाइट के परपेंडिकुलरली अगर हम उस लाइट को देखते हैं, उस प्रकाश को देखते हैं जो कि स्कैटर्ड होके आ रहा है, तो वो क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड या ध्रुवित प्रकाश होता है, ध्रुवित प्रकाश होता है। अब कैसा दिखेगा, अगर सपोज ये z एक्सेस है, ये x एक्सेस है और ये y एक्सेस है। कोई प्रकाश जो है z डायरेक्शन से आ रहा है, ठीक है, और उसने इस पार्टिकल से इस बीम का क्या हुआ, स्कैटरिंग हुआ। तो जब इस बीम का स्कैटरिंग हुआ और अगर आप इसके परपेंडिकुलरली x एक्सिस से अगर आप देखोगे तो आपको, अगर आपने x डायरेक्शन से देखा है ना, तो क्या होगा कि चूंकि जो प्रकाश है वो ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट को, जो लाइट का नेचर होता है वो ट्रांसवर्स नेचर का होता है। तो बिकॉज ऑफ द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट हमको केवल वही वाइब्रेशंस दिखाई देंगे या वही वाइब्रेशन के इलेक्ट्रिकल फील्ड के वो वेक्टर दिखाई देंगे जो कि y एक्सेस के पैरेलल होंगे, ठीक है। हमको यहाँ से y एक्सिस के पैरेलल जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो दिखाई देगा। इसका उल्टा मैं अगर ये बोलूं कि अगर मैं सपोज इसके परपेंडिकुलरली y एक्सिस से देख रही हूं, है ना, अगर मैं y एक्सिस से देखूंगी तो मुझे x एक्सिस से के पैरेलल जो इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशंस होंगे वो दिखाई देंगे। When we look along the y axis,
Because of the transverse nature of light, only those vibration of electric vector which is parallel to x-axis and perpendicular to y-axis, हमको यहाँ से केवल वही वाइब्रेशन, वही इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशंस दिखाई देंगे जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे। और अगर हम एक्स एक्सिस से देखेंगे तो हमें केवल वही इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स दिखेंगे, के वाइब्रेशंस दिखेंगे जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल होंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मैं एक बार फिर फाइनली रिपीट करती हूँ कि पोलराइजेशन ऑफ स्कैटरिंग के लिए ये कंडीशन अप्लाई है कि अगर कोई लाइट, कोई अध्रुवित प्रकाश टकरा रहा है पार्टिकल से, तो पार्टिकल की जो साइज है वो इस अध्रुवित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की ऑर्डर की होनी चाहिए, लगभग एक समान होनी चाहिए। जब ये टकराएगी तब स्कैटरिंग होगी, और अगर स्कैटरिंग हो रही है तो अगर आप स्कैटरिंग होने के बाद हमको जो प्रकाश मिल रहा है, हम अगर इंसिडेंट लाइट के परपेंडिकुलरली हम अगर उस प्रकाश को देखना चाहेंगे तो हमें, अगर हम एक्स दिशा से देखेंगे तो हमें वाई दिशा में, वाई डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स है जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल हैं वो दिखाई देंगे। अगर हम वाई डायरेक्शन से देखेंगे तो हमको एक्स डायरेक्शन के पैरेलल इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशंस दिखाई देंगे। तो ये होता है आपका पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग।